स्टडी हाई पे आप सभी का स्वागत है और आपके लिए आज टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन असिस्टेंट मैनेजर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपी लाइट स्टाफ नर्स और एचएस प्री 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये हमारी थर्ड एपिसोड है। अगर आप नए से हैं यहाँ पर और आपने हमारे पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दोनों पार्ट्स ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पर किया गया है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं वीडियो की शुरुआत करूँगा और वीडियो की शुरुआत में मैं कहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। आईबीए के अपॉइंट कौन किए गए चीफ एग्जीक्यूटिव? तो इसका सही जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है, सुनील मेहता। साथ साथ आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ये उनकी इमेज है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं। देखिए, जो सुनील मेहता कौन है? सुनील मेहता रह चुके हैं पहले फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये सीईओ रह चुके हैं पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आईबीए के ऊपर आपसे और क्या पूछ सकते हैं, जैसे आईबीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आईबीए का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और आईबीए के ऊपर और इम्पोर्टेंट जानकारी थोड़ी ध्यान रखने वाली है। ये देखिए, जिसका गठन किया गया था, जब बनाया गया था, ये 26 सितंबर 1946 को इसको शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में 1946 में इसके पास जो मेंबरशिप के लिए थे वो लगभग 22 बैंक थे उस समय। और इसको बनाया क्यों गया था? इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये डेवलपमेंट कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके और जितना भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सके, और साथ ही जो बैंक्स थे उनको ये असिस्ट कर सके, मतलब हेल्प करेगा कि जितने भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया उस समय के बाद से एक लेके आज तक, कि कैसे उसको अडेप्ट करना है। तो इसका पूरा आईबीए का जो फंक्शन था वो ये था। अगर आपको ध्यान रहे कि आईबीए क्यों बनाया गया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आईबीए के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एनपीसीआई ने कौन सा न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो चलाया है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, इसके जो सही आंसर है वो है वज्र। ठीक है, वज्र जो लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। और ये जो मेन क्या है, वज्र एक जो सिस्टम है ये आपका किसके आधार पे चलता है? वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें जो बेसिस है इसका वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेडगर टेक्नोलॉजी, जिसको हम डीएलटी भी कहते हैं। और ये क्यों है? ये हेल्प करती है ऑटोमेटिंग पेमेंट करने के लिए, क्लियरिंग और सेटलमेंट करने के लिए जितनी प्रोसेसेस होती हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं ज़रूर आपका ध्यान ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ब्लॉकचेन जो पेमेंट का एक मेथड है, इसमें होता क्या है, ये क्रिप्टोग्राफी की मदद से काम कर, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी होती है ये क्या होती है? ये प्रोटेक्ट करती है जानकारी को, जो भी आप कन्वर्ट जिसको जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन जो भी की जाती है उसको ये कोड्स में कन्वर्ट कर देती है। और कोड्स को रीड करना सिर्फ ऑथेंटिक जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वही उस कोड को समझ सकते हैं, इसलिए जो पेमेंट होती है वो पूरी तरह सेफ हो जाती है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में इसकी हिस्ट्री आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, इस जो जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा गया, आगे चल के क्रिप्टो करेंसी निकल के आई इसमें वर्ड। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके खिलाफ जो सरकार थी पहले वो इसके अगेंस्ट थी, लेकिन अब इसी का एक फीचर निकल कर जो वज्र के रूप में सरकार इस्तेमाल करने वाली है, ताकि जो पेमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा सिक्योर्ड हो सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर देगी। ये पॉइंट याद रहा। किस नाम की मैंडेटरी स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आरोग्य संजीवनी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आरोग्य संजीवनी क्या है। देखिए, आरोग्य संजीवनी जो लॉन्च की गई है ये की गई है 1 अप्रैल 2020 को की गई। और इसमें है क्या, देखिए, इसमें आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कवर सरकार देगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये क्यों लॉन्च की गई ये जानना जरूरी है। देखिए, ये इसलिए लॉन्च की गई है कि आप आजकल बहुत सारे टीवी में भी देखते हैं, एड्स आती हैं अलग अलग प्राइवेट कंपनी की, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए एनकरेज करते हैं, या आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है। और बहुत सारी उनके कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो कस्टमर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने आरोग्य संजीवनी नामक हेल्थ कवर एक लॉन्च किया गया है, ताकि एक
क्लियर पिक्चर बन सके इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके, तो इसको जरूर याद रखें, आरोग्य संजीवनी के ऊपर। अगले सवाल पे जाता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। देखिए सवाल आपके सामने, इसका सही उत्तर है 4 लोगों को इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन में भेजा जाएगा। लेकिन इस स्पेस मिशन का नाम क्या है ये आपको पता ही होना चाहिए। इस स्पेस नाम है गगनयान। दूसरी बात, ये कब लॉन्च किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लॉन्च किया जाएगा आपका 2021 को दिसंबर के महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। और एक और बात, 4 जो व्यक्ति हैं जो जाएंगे उनका आइडेंटिटी अभी तक रिवील सरकार के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फेमस एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए 2020 के, और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है जैक्विन फिनॉक्स को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा जो है वो 1970, ये एक वर्ल्ड वॉर के टाइम की कहानी है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है, इसको ज़रूर आप देख भी सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा 1917। उसके बाद बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी दिया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को, और बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेशन के लिए उसका नाम है मिसिंग लिंक। अभी इसके बारे में डिस्कस कर ही चुका हूँ कि बेस्ट एक्टर किसको मिला है। उसके बाद एक्ट्रेस की बात करें तो रेनी ज़वेल्गर को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, ये है आपकी टैरन एgerton को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस ये है आपकी अवाकफीना, और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन लिमिटेड सीरीज, ये टेलीविजन पे जो आती हैं वो है रसल क्रो, और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल इन अ सीरीज ये है स्टेलन स्कारगार्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके लिए, तो इनको जरूर आप माइंड में रख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली रीनेम्ड विच पोर्ट ट्रस्ट टू डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस पुराने पोर्ट का नाम रख दिया गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसकी यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये 203 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और एक और चीज, अगर 2 तरह के सवाल इस पे और बनते हैं जो आपसे एग्जाम परस्पेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं ओल्डेस्ट पोर्ट, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा साथ साथ, अगर आपको आंसर आते हैं तो अपना टेस्ट भी एक तरह साथ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा था ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो उसका सही उत्तर होगा लोथल, जो आपका गुजरात में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, जो काम कर रहा है, सबसे पुराना ऐसा कौन सा पोर्ट है जो अभी भी ऑपरेट में है, ऑपरेशंस में है, तो वो है आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम अब पड़ गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये दोनों फैक्ट आप जरूर अपने माइंड में ध्यान में रखें कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और इसमें एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, अगर कोई जिसके एग्जाम हिस्ट्री परस्पेक्टिव से भी, कि ये जो पोर्ट है ये एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इसकी जो परमिशन ली गई थी ये ली गई थी औरंगजेब के द्वारा, कि यहाँ पर पोर्ट बनाया जा सकता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पोर्ट बनाया जा सकता है। औरंगजेब ने इजाज़त दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर 1870 में ये पोर्ट का काम शुरू हो गया था एस्टेब्लिश करने का। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट है, तो इसको जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $1 बिलियन टू डिजिटाइज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन इंडिया। देखिए कौन 1 बिलियन अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला इन कंपनीज में से, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेजॉन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अमेजॉन के आपको सीईओ का नाम पता ही है, जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रो गिमेटी वॉज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच लैटिन अमेरिकन कंट्री, किसके बने हैं प्रेसिडेंट, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वाटेमाला के। और ये एक काफ़ी पुअर कंट्री है अफ्रीका की, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, इस करके काफ़ी न्यूज़ में रहती है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस अ सर्विस कॉल्ड वुमेन विद व्हील्स टैक्सी सर्विस फॉर वुमेन ऑपरेटिंग बाय वुमेन ड्राइवर्स, तो ये किसने लॉन्च की है, तो ये है आपकी ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए काम है, अगर आपको ये सवाल आते हैं तो आप लोगों ने मुझे बताई कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो सर्विस है वुमेन विद व्हील्स, ये किस कंपनी
ने इसका बेड़ा उठाया, ये आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएं। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इज सेट टू बी लॉन्च इन विच सिटी। ठीक है, कहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा? आई होप ये आपको आंसर आता होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कोलकाता। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके इसको देख सके और हमें भी वीडियोस बनाने में और मज़ा आ सके। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।